जो तथाकथित हिंदूवादी विचारधारा के लोग थे साथियों, उनके तन बदन में आग लग गई और उनके सीने पर सांप रेंगने लगे कि अमिताभ बच्चन ने आखिर किस तरह से हिंदू धर्म ग्रंथों का पता है कि जब बाबा साहब के क्रांतिकारी विचार इस देश की जनता के सामने आएंगे, वो इस देश की जनता के सामने बहुत बड़े सवाल खड़े करेंगे और वो सवाल खड़े ही नहीं करेंगे बल्कि इस देश के बहुत बड़े तबके को सोचने पर दिसंबर सन 1927 को, जी हाँ साथियों, 25 दिसंबर सन 1927 को डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर और उनके जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों आज आपके बीच में हाजिर हूँ एक बहुत ही रोचक घटना को लेकर। जी हाँ साथियों, जब बाबा साहब का नाम आता है तो इन मनुवादी लोगों के सीने पर सांप दौड़ने लगते हैं, क्योंकि बाबा साहब कोई बाबा साहब नहीं बल्कि बाबा साहब मजबूत वो विचारधारा है जिस विचारधारा ने इस देश के ब्राह्मणवादी संस्कृति की जड़ों को हिलाकर ही नहीं रखा बल्कि उनको उखाड़ फेंक दिया। और आज उन्हीं के त्याग, समर्पण, बलिदान के कारण बहुजन समाज अपने आप को इतना गौरवान्वित समझता है और अपने आप को इस देश के सत्ता के गलियारों में ले जाने तक का एक मद्दा रखता है। और मद्दा ही नहीं बल्कि हम देखते हैं कि आज परम पूज्य बाबा साहब के संविधान के कारण इस बहुजन समाज का बहुत बड़ा तबका राजनीतिक सत्ता पर काबिज है, चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे वो राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो, विधानसभा में हो या फिर मैं कहूंगी कि निगम में हो। ये सिर्फ देन परम पूज्य बाबा साहब के, क्योंकि साथियों बाबा साहब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। बाबा साहब जैसे लोगों को, बराक ओबामा जैसे लोगों ने कह डाला कि अगर बाबा साहब हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें दुनिया का सूरज कहते। जी हाँ साथियों, वही सूरज आज एक बार फिर से जगमगाया और जगमगाने का कारण सिर्फ एक है, जो उनकी विचारधारा है, उनके जो क्रांतिकारी विचार है, जो क्रांतिकारी आंदोलन है, उनको एक बार फिर बाबा साहब को लोगों के सामने जीवित कर दिया है। साथियों वो रोचक घटना जानकर आप भी बहुत हैरान हो जाएंगे और हैरान इसलिए हो जाएंगे क्योंकि जिस घटना का मैं जिक्र करने वाली हूँ साथियों, वो जो आप मीडिया देखते हैं, जी हाँ साथियों, सोनी टीवी चैनल पर एक शो आता है जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति और उसको होस्ट करते हैं सुप्रसिद्ध सुपरस्टार कहे जाने वाले बिग बी अमिताभ बच्चन जी। जी हाँ साथियों, अभी 30 अक्टूबर की घटना है साथियों। 30 अक्टूबर को सोनी टीवी पर एक करमवीर विशेष एपिसोड आता है जो कि कौन बनेगा करोड़पति के अंतर्गत आता है और उस कार्यक्रम में देश की प्रमुख हस्तियों को आमंत्रित किया जाता है। और इस बार की जो प्रमुख हस्ती थी वो थे मिस्टर विल्सन, जो कि सफाई कर्मचारियों के लिए पूरे देश में जन जागृति का कार्यक्रम कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए मजबूती से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इस एपिसोड में वो आमंत्रित थे और इसी के साथ में उनके जो सहभागी थे वो क्राइम पेट्रोल, जो कि आप भली भांति जानते हैं क्योंकि बहुत सारा इस देश का तबका क्राइम पेट्रोल देखता है, जो कि सोनी टीवी पर ही आता है। जो उस क्राइम पेट्रोल को होस्ट करते हैं अनूप सोनी जी। जी हाँ, अनूप सोनी जी बहुत जाना माना नाम है, किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। तो साथियों उस दिन ये दोनों साथी इस कार्यक्रम में और इस करमवीर विशेष एपिसोड में आमंत्रित थे एक दूसरे के सहयोगी बनकर। और जब ये एपिसोड चल रहा था तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कौन बनेगा करोड़पति में जो 11वां प्रश्न पूछा गया साथियों वो कुछ इस तरह से था। 11वां प्रश्न इस तरह से था कि 25 दिसंबर, जी हाँ साथियों, प्रश्न जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि प्रश्न आपको बहुत ही दिलचस्प और रोचक लगेगा, इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा ध्यान से सुनिए। 25 दिसंबर सन 1927 को, जी हाँ साथियों, 25 दिसंबर सन 1927 को डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने हिंदू धर्म के कौन से ग्रंथ की प्रतियां जलाई थी। जी हाँ साथियों, देश का बहुत बड़ा तबका, जो कि मैं कहूंगी बहुजन समाज का तबका, जो पढ़ा लिखा है, जो बहुजन मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, वो इसके बारे में भली भांति जानते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश का जो बहुत बड़ा तबका है वो इस जानकारी से अभी अनभिज्ञ था, उसको इस जानकारी के बारे में नहीं पता था। और साथियों जब ये सवाल कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड में पूछा गया, और आप सभी जानते हैं कि जो कौन बनेगा करोड़पति इस एपिसोड को लोग देश में कितना पसंद करते हैं, और जब कौन बनेगा करोड़पति एपिसोड आता है तो एक साथ में, साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कम से कम 30-40 करोड़ लोग इस कार्यक्रम को एक साथ एक समय पर बैठकर देखते हैं। और जब ये सवाल आया तो साथियों जो तथाकथित हिंदूवादी विचारधारा के लोग थे साथियों, उनके तन बदन में आग लग गई और उनके सीने पर सांप रेंगने लगे
कि अमिताभ बच्चन ने आखिर किस तरह से हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान कर डाला और किस तरह से उनने सनातियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात कही। और साथ ही जब ये सवाल पूछा गया तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मिस्टर विल्सन थे और अनूप सोनी जी थे, उनके चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि जो मिस्टर विल्सन जी है वो बहुजन चिंतक है और बहुजन आंदोलनों में उनकी बहुत बड़ी सक्रिय भूमिका रहती है और समय समय पर वो बहुत बड़े बड़े आंदोलन करते हैं और समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। और साथ ही जैसे ही ये सवाल उनके सामने आया स्क्रीन पर तो उनकी हंसी आए बिना रुकी नहीं और वो हंस दिए और सवाल पूछने से ही पहले उन्होंने उसका उत्तर दे डाला। जी हाँ साथियों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो उनकी स्माइल थी वो मनुवादी लोगों पर एक जोरदार तमाचा थी, क्योंकि जो मनुवादी लोग हैं वो आज भी अपने आप को समझते हैं कि हम इस देश में सर्वश्रेष्ठ हैं और जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है वो इस देश में सर्वश्रेष्ठ है। तो साथियों ये बहुत ही चौंकाने वाला सवाल था, क्योंकि ये सवाल खासकर इस देश की बहुत बड़ी आबादी के बीच में रखा गया, जिससे कि हिंदू धर्म के जो पंडित पुजारी हैं और जो अपने आप को हिंदू धर्म के तथाकथित रक्षक कहते हैं और अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार बताते हैं, उन लोगों की तो हालत देखने लायक थी। और वो इस प्रश्न से इतना बौखला गए कि उन्होंने 2 दिन बाद ही साथियों अमिताभ बच्चन और सोनी टीवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर डाली। साथियों मैं संगठन का नाम बताना चाहूंगी जिस संगठन ने सोनी टीवी और अमिताभ बच्चन जी पर एफआईआर दर्ज कराई, उस संगठन का नाम है हिंदू जन जागृति समिति। तो साथियों आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा को आज भी पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको डर है कि जिस दिन इस तरह के प्रश्न, इस तरह के सवाल इतने करोड़ों की आबादी के सामने पूछे जाएंगे तो कहीं ना कहीं साथियों इनके जो धर्म ग्रंथ हैं उन पर एक सवाल खड़ा होगा। और सवाल खड़ा भी हुआ है, क्योंकि ये लोग जितनी बुरी तरह से बौखलाए हैं आज तक शायद मेरे ख्याल से बौखलाए नहीं होंगे। और साथियों ये होती है विचारों की ताकत, ये कि साथियों इनको पता है कि जब बाबा साहब के क्रांतिकारी विचार इस देश की जनता के सामने आएंगे, वो इस देश की जनता के सामने बहुत बड़े सवाल खड़े करेंगे और वो सवाल खड़े ही नहीं करेंगे बल्कि इस देश के बहुत बड़े तबके को सोचने पर मजबूर करेंगे कि आखिर इस देश में बाबा साहब को क्यों छुपाया जा रहा है। साथियों आरएसएस हो, बीजेपी हो या जितने भी हिंदू संगठन हो या अपने आप को जो हिंदू धर्म के ठेकेदार कहते हैं, वो लाख कोशिश करे बाबा साहब के विचारों को दबाने के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि विचार कभी मरते नहीं है। और कुछ इस तरह की ही जो घटना घटी वो आप सबके सम्मुख है। और साथियों मैं आपसे आग्रह भी करूंगी कि अगर आप अपनी इस खबर को पुख्ता करना चाहते हैं तो आप जो 30 तारीख का एपिसोड है कौन बनेगा करोड़पति वो देख सकते हैं। और किस तरह से जो मिस्टर विल्सन जी हैं, अनूप सोनी जी हैं, उनकी जो स्माइल थी उसने वास्तव में मुझे बहुत प्रभावित किया और उनकी जो स्माइल थी वास्तव में मेरे दिल को छू गई। साथियों आज बड़ा सुकून मिला, क्योंकि बाबा साहब की इस बात को कि 25 दिसंबर सन 1927 को उन्होंने हिंदू धर्म के ग्रंथ जो कि अपने आप में बहुत महान कहा जाता है मनुस्मृति, उसको जलाने का काम किया था। और साथियों उसको जलाने का काम ही नहीं बल्कि डंके की चोट पे उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के सामने उस मनुस्मृति का दहन किया था। और साथियों उसी दहन के बाद एक आंदोलन इस देश में उभरा, बहुजन समाज बड़ा क्रांतिकारी बना जिसने बाबा साहब को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। और जो रही सही कसर थी साथियों वो कौन बनेगा करोड़पति के इस एपिसोड ने कर दी है। तो मैं तहे दिल से सल्यूट करती हूँ सोनी टीवी को और अमिताभ बच्चन जी के द्वारा जो पूछा गया है, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी का पर्सनल ये सवाल नहीं था, क्योंकि साथियों मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि अमिताभ बच्चन जी भी कहीं ना कहीं जो जातिवादी सोच है उससे ग्रस्त हैं। क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको एक देना चाहूंगी। कई साल पहले साथियों एक चैनल था जिस पर कि एक शो आया था द ग्रेटेस्ट इंडिया, और उसमें इस देश की प्रमुख 100 हस्तियों को शामिल किया गया था, जिसमें कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, सचिन तेंदुलकर थे, लता मंगेशकर थी और भी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां थी। और साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं जो द ग्रेटेस्ट इंडिया का अवार्ड मिला था वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मिला था। और उस शो में माधुरी दीक्षित जी और अमिताभ बच्चन जी थे। और अमिताभ बच्चन जी की शक्ल उस समय देखने लायक थी, क्योंकि उनके जो माथे पे कुछ सलबटे पड़ी हुई थी साथियों, बिल्कुल भी खुशी का संदेश नहीं दे रही थी और उनको शायद उनका नाम अनाउंस करते हुए बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जो जितने ये
अपने आप को धर्म के ठेकेदार कहते हैं, जातियों के ठेकेदार कहते हैं, ये साथियों किसी भी तरह से बाबा साहब को नहीं पचा पा रहे हैं। भले ये सवाल अमिताभ बच्चन जी ने पूछ लिया, लेकिन उनकी मजबूरी थी, क्योंकि साथियों उनको कार्यक्रम होस्ट करने के, प्रश्न पूछने के सवाल मिलते हैं। तो इसी तहत, लेकिन फिर भी मैं सोनी टीवी का तहे दिल से साधुवाद करती हूँ, और मैं उन लोगों का विशेष तौर से साधुवाद करती हूँ जिन लोगों ने इस प्रश्न को सिलेक्ट किया और देश की कम से कम 40-50 करोड़ आबादी के सामने इस सवाल को खड़ा किया। लेकिन साथियों जो हिंदू धर्म के अपने आप को ठेकेदार बताते हैं, वास्तव में उन लोगों के तो पसीने छूटे हैं और बहुत बुरी तरह से बौखलाए। और उसका जीता जागता उदाहरण साथियों आपने देख भी लिया है कि जो हिंदू संगठन है उसने सोनी टीवी और अमिताभ बच्चन के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। लेकिन साथियों देखना ये है कि इस तरह के जो प्रश्न है वो कब तक पूछे जाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि इतिहास जितना छुपाओगे उतना निकल कर आएगा, और वो इतिहास जो इस देश का सच्चा इतिहास है। क्योंकि साथियों जब जब इस देश के सच्चे इतिहास को छुपाने का प्रयास किया जाता है, वही मजबूती के साथ में इस देश के सामने निकल के आता है। और वास्तव में मैं एक चीज और कह सकती हूँ यहाँ पर कि जो ये सवाल पूछा गया है, इससे बहुजन समाज के जो आंदोलन है उसमें बहुत बड़े स्तर पर गति आएगी, और लोग समझेंगे कि देखिए जब परम पूज्य बाबा साहब ने जब 90 साल पहले इस धार्मिक ग्रंथ को जला दिया, तो आज हम कितने स्वतंत्र हैं। आज तो हमारे पास में संविधान रूपी एक ताकत है, आज हमारे पास में पूरे अधिकार है। जब उस समय बाबा साहब के पास में कोई भी अधिकार नहीं था, कोई भी इस तरह की सुरक्षा कवच नहीं था, तब परम पूज्य बाबा साहब इकलौते होकर इन धर्म ग्रंथों में आग लगा गए। तो साथियों आज तो हम बहुत भारी संख्या में आज हमारे पास में हर तरह से संविधान के माध्यम से हमारे अधिकार सुरक्षित है। तो आज जरूरत है साथियों हम सबको जागरूक होने की, और मैं फिर से एक बार सोनी टीवी का धन्यवाद करती हूँ, और खासकर उन बुद्धिजीवी लोगों का जिन्होंने इस सवाल को इस एपिसोड में शामिल किया और देश की बहुत बड़ी आबादी तक इस सवाल को पहुंचाया। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से